कभी नहीं टूटे, जितने भी लड़ाई झगड़ा इत्यादि हुए पर कभी नहीं टूटे। और फादर ने उसके बाद क्या बोला था? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य कभी अलग ना करे, यही बात बोला था। और देखिए, परमेश्वर जब से आप लोग शादी हुए हैं तब से आशीष दे रहे हैं, और आप लोगों को दोनों को दुख तकलीफ संकट समस्या सबको एक साथ, जैसे हार जोतने के समय दो गोरू एक साथ हार को खींचते हैं, उसी तरह आप दोनों मिलके अपने परिवार रूपी हार को खींचते 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 आज तक पहुंचाए हैं। कोई 20 साल पूरा किया, कोई 30 साल, कोई 40 साल, कोई 10 साल, कोई 5 साल, कोई 2-3 साल भी पूरा किया है कि नहीं? उस हार को पति पत्नी खींचते खींचते, है कि नहीं? हाँ, इस समय में बहुत आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, वो भी ईश्वर के आशीर्वाद से ही हुआ, क्योंकि वो आप लोगों को फिर से जो गड़बड़ी था उसको मिलवाया, क्लियर किया। इसीलिए प्यारे माता पिता, आइए हम आज प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज अपने दिल से अपने पत्नी को याद करें कि मैं अपने पत्नी को जब से मैं शादी किया हूं तब से कितना प्यार किया हूं, कितना खुशी दिया हूं, कितना आनंद दिया हूं। अगर आप आनंद दे पाए हैं, अगर आप खुशी दे पाए हैं, अगर आप उसको जीवन में उनको आंखों में आंसू नहीं आने दिए हैं, उसको हर आंसू को आपने पोंछे हैं, तो आपने अपना पत्नी को जो परमेश्वर के पास वादा किया था अभी अभी सुख और दुख में मैं उनका साथ दूंगा, वो वादा आपने निभाया है। अगर आपने अपने पत्नी को दुख दिया है, मारा है, पीटा है, गाली गलौज किया है, उसको दूसरा किसी के साथ में हिस्सारू भी किया है, तो आपने अपना पत्नी को अपना प्यार पूरा रूप से निभा नहीं सके, और जो परमेश्वर का आपने वादा किया था वो वादा आपने नहीं निभाया सुचारू रूप से, अर्थात आपने अपने ही परिवार के जीवन में कुल्हाड़ी मारी है। जो भी हो गया, पर आज वो दिन है, वो सारे गलतियां, वो सारे भूल, वो सारे दुख तकलीफ, वो सारे मारपीट, वो सारे लड़ाई झगड़ा को भूल जाने का दिन है। आज सब कुछ को प्रभु के इस बेदी के ऊपर में समर्पित करें। प्रभु आपके जीवन में, आपके दिल में जो कुछ दुख तकलीफ है, जो कुछ घाव है एक दूसरे के साथ, जो क्रोध है, जो गुस्सा है आपके दिल में, वो सब कुछ को अपने पवित्र लहू से धोकर आपकी आत्मा को, आपके हृदय को फिर से पुनः पवित्र कर देंगे, और आप फिर से सुख और शांति से जीवन व्यतीत कर पाएंगे। पति और पत्नी का जीवन ऐसा अमर जीवन है जिसका नापने के लिए दुनिया में कोई तोल नहीं है, कोई केजी पला नहीं है। मुझे वो कहानी याद आ रही है कि एक पति और पत्नी दोनों को बहुत प्यार करते थे, बेशुमार प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। गरीब थे, पर क्या हुआ कि वो गरीब थे, इसीलिए जन्म पर्व आ रहा है। क्या पर्व आ रहा है? जन्म पर्व आ रहा है। अब जन्म पर्व में दोनों बूढ़ा बूढ़ी गिफ्ट एक दूसरे का पुरस्कार देवा देवी होते हैं, लेकिन इस बार जन्म पर्व के लिए कुछ नहीं है। बूढ़ा के पास पैसा नहीं है बुढ़िया को साड़ी देने के लिए, और बुढ़िया के पास पैसा नहीं है बूढ़ा को धोती देने के लिए, दोनों के पास पैसा नहीं है। अब क्या करे, पर जन्म पर्व है, गिफ्ट नहीं देंगे, पुरस्कार नहीं देंगे तो बहुत दुख होगा, बूढ़ी भी बहुत दुख हो जाएंगे, उदासी हो जाएंगे, है कि नहीं? इसीलिए बूढ़ा अपने तरीके से सोचने लगा मैं क्या गिफ्ट दूंगा, बूढ़ी भी अपने तरीके से सोचने लगी मैं क्या गिफ्ट दूंगी। ऐसे सोचते सोचते कहाँ से पैसा पाऊंगा, चिंता करते करते, लेकिन उसका पत्नी का बाल, काली काली बाल, लंबा लंबा लहरते हुए बाल, इतना सुंदर थी उसकी बाल कि लोग उनके बाल को देखते देखते बहुत माने प्रशंसा करते थे, वाह क्या बाल है, कितना सुंदर बाल है, कितना सुंदर, एकदम लहलहाते हवा में उड़ेला, ऐसा होता, सबको प्रशंसा करते। उसका पति भी उसका चूल को बहुत पसंद करते थे, और पति के पास घड़ी नहीं था, और ये पति भी सोचते थे मैं अपने पत्नी के लिए जन्म पर्व में क्या गिफ्ट दूंगा, लेकिन देना चाहता हूं, लेकिन क्या हुआ, वो उसका पास पैसा नहीं था। उसका लंबा बाल था, लेकिन क्या करे उसके पास काकोई नहीं था। क्या नहीं था? काकोई माने जानते हो? कंगी, कोराय होते हैं ये, कंगी नहीं था। तो उस टाइम में क्या हुआ,
23 तारीख और 24 तारीख दिन में बूढ़ा चला गया दूसरा तरफ, बुढ़िया चली गई दूसरा तरफ। बुढ़िया चली गई ठाकुर के पास और बोला, ठाकुर जी मेरे पास तो पैसा नहीं है, पर मेरे बूढ़ा को मैं गिफ्ट देना चाहती हूँ, पर मेरे पास एक ही चीज़ है जिसको मैं बेच के पैसा लेके मेरे बूढ़ा के लिए गिफ्ट खरीद सकता हूँ। उसके बाद ये बूढ़ा, ये उसका पति का घड़ी था, ये घड़ी था लेकिन चेन नहीं था। क्या नहीं था? सब समय पॉकेट में धरता था वो। उसके बाद क्या हुआ, ये माँ ठाकुर के पास गया, अपना बाल को पूरा खुरा दिया। सोचा मेरा बाल तो सुंदर है, सबको प्रशंसा करते हैं, पर मेरे बाल से भी तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन? मेरा पति। मेरे पति के बिना इस दुनिया में कोई चीज, सब चीज बेकार है, मेरा बाल भी बेकार है। इसीलिए वो जाके बाल को खुराया, बेच कर दिया, चढ़री हो गई और उस बाल को बेच के पैसा लिया। उसके बाद में सोचा मेरा बूढ़ा के पास घड़ी है लेकिन चेन नहीं है, इसलिए नहीं पहन सकता है घड़ी, इसीलिए वो बाल को बेच के पैसा लिया और पैसा से उस बूढ़ा का घड़ी का चेन खरीदा है। आज चुपचाप से आ गया रात 24 तारीख रात में। इधर बूढ़ा क्या किया, मेरे पास तो कुछ नहीं है, इसलिए एक ही घड़ी था, घड़ी को बेच दिया और बेच के क्या किया, बुढ़िया को काकोई होने के लिए, काकोई नहीं था ना, काकोई खरीद दिया बना। और वो वापस आए 24 तारीख बड़े बिहाने गिफ्ट देना है ना एक दूसरे को, बाद में बोल रहे हैं। लेकिन दोनों जन आके सुबह उठ के अरे का करबे, बेसी पैसा नहीं रहे, सेकरे लगे ये दे, तोर तो लंबा लंबा चूल है, आपका लंबा लंबा बाल है, कोराने के लिए काकोई नहीं, इसीलिए जो मैं काकोई को खरीद दिया हूँ। वो ले वो झोंका, वो पत्नी तो उसका माथा को तावलिया से बांधा हुआ था ना, तो बोल के ले तबे काकोई हो गए। तो उसका बाद में ऐसा उठा तो गमछा को हटा के दिखा दिया, चढ़री। अरे क्या किया आप अपने बाल को? इस बाल को मैं इतना अच्छा लगता था मुझे, उसी को कोराने के लिए ला दिया था। मैंने इस बाल को बेच के मैं आपके लिए भी एक गिफ्ट खरीदा हूँ। देखिए चेन आपका घड़ी का चेन दे, घड़ी का दे, चेन को लगाएगा। अरे दैया, मैं तो घड़ी को बेच दिया और कांगी आपके लिए खरीदा, और जो कांगी कोराने के लिए बाल भी अभी नहीं है। और ये बोल रहा है कि मैंने अपने बाल को बेच के आपके घड़ी के लिए चेन खरीद दिया, अभी घड़ी नहीं है, चेन नहीं है। पर जो भी हो, पति भी अपना पत्नी का प्यार असीम है, उसको पहचान लिया, और पत्नी भी अपना पति का प्यार बेशुमार है, उसको पहचान लिया।